सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस ले लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। केस की समाअत जनवरी 2024 में होगी। हुक्मनामे में कहा गया, कोई सियासी जमात इस केस में फरीक बनना चाहे तो बन सकती है। इस पर मजीद तफसीलात जान लेंगे इकरामुल्लाह जोया से। जी इकरामुल्लाह जोया, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन के लिए मामले को लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि मामले के केस की समाअत जो है वो जनवरी 2024 में होगी। मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मौजूदा केस का नोटिस 2 अंग्रेजी के बड़े अखबारात में शाया किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस मीर बादशाह कैसरानी की ताहयात नाअहली के केस में लिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मजीद करार दिया कि कमेटी तय करेगी कि लार्जर बेंच 5 रुकनी होगा या 7 रुकनी, जबकि अदालती हुक्मनामे की नकल जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी अरसाल करने का हुक्म भी दे दिया गया और कहा गया है कि कोई सियासी जमात इस केस में फरीक बनना चाहे तो बन सकती है। केस में जस्टिस अतर मौलाना ने रिमार्क दिए कि इंतखाबात के हवाले से कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। इस हवाले से जस्टिस अतर मौलाना ने कहा कि मौजूदा केस 2018 के इंतखाबात से मुतल्लिक है। अब नए इंतखाबात सर पर हैं तो ये काबिल समाअत मामला कैसे है। जस्टिस अतर मौलाना की जानिब से सवाल पूछा गया, जिस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि मौजूदा केस का असर आइंदा इंतखाबात पर भी होगा, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि मीर बादशाह कैसरानी को नाअहल क्यों किया गया और इस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि मीर बादशाह कैसरानी को जाली डिग्री की बुनियाद पर 2007 में नाअहल किया गया था, जबकि वकील दरखास्त गुजार ने मौके पर तैयार किया कि हाईकोर्ट ने 2018 के इंतखाबात में मीर बादशाह को लड़ने की इजाजत दे दी थी, जबकि मीर बादशाह कैसरानी को आर्टिकल 621F के तहत जो है नाअहल किया गया था। वकील दरखास्त गुजार ने मौके पर तैयार किया, जिस पर जस्टिस अतर मौलाना ने कहा कि इस केस से मौजूदा इंतखाबात मुतासर होंगे। जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है। इस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि झूठे बयान हल्फी पर कागजात नामजदगी जमा कराने वाले को नाअहल ही होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 621F की तशरीह पर पानामा केस में फैसला दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाअहली के मामले पर 2 आरा मौजूद हैं और जिस पर चीफ जस्टिस आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।